Good morning, students. In this lecture, we will discuss about demodulation of FSK. First of all, what is the mean of demodulation? Demodulation is inverse process of modulation. It is also known as reception. Demodulation process always performed in receiver side. In this process, in demodulation process, we extract message signal from the modulated signal. Now, how modulated signal is generated? Modulated signal is generated by using carrier signal in the transmitter side. After generation of modulated signal, it is transmitted towards receiver, and when receiver receives the modulated signal, then demodulation process performs in receiver side for getting message signal in the destination. So here we will see how we can recover message signal from the modulated signal in receiver side. In previous lecture, we already discussed how to modulate or how to generate FSK signal in transmitter side. पहले आप लोग वो लेक्चर जाके एक बार चेक कीजिएगा कि हम किसी भी FSK सिग्नल को कैसे जनरेट करते हैं. In that lecture, you will find in this lecture you will find how we can demodulate, how we can recover FSK signal, how we can recover message signal from FSK signal. ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि व्हेन वी जनरेट FSK सिग्नल, इन FSK सिग्नल वी गेट two different frequency. One is higher frequency and another one is lower frequency. So when we transmit FSK signal, we get two different frequency. First one is higher frequency and another one is lower frequency. We consider higher frequency as FC1 here and lower frequency as FC2 here, but at a time only one frequency is present. ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोज जब हम वन ट्रांसमिट करते हैं, जब हम लोग हायर सिंबल ट्रांसमिट करते हैं, जब हम वन ट्रांसमिट करते हैं, हायर लेवल ट्रांसमिट करते हैं, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट हायर लेवल वी यूज हायर फ्रीक्वेंसी, एंड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर लेवल दैट इज जीरो वी यूज लोअर फ्रीक्वेंसी दैट इज FL. है ना, ये सब मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया है. तो जो हमारा ये FSK सिग्नल होगा, जब हम डिमॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो डिमॉड्यूलेशन में हमारा इनपुट क्या होगा? डिमॉड्यूलेशन में हमारा इनपुट होगा FSK सिग्नल. क्लियर बात? जब हमें FSK सिग्नल मिलेगा, FSK सिग्नल में दो डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी होंगी, एक होगी FH, एक होगी FL. हम यहाँ पे इस सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हायर फ्रीक्वेंसी को FC1 कंसीडर कर रहे हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी को FC2 कंसीडर कर रहे हैं. ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है. बट एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहेगी. अगर हमारा इनपुट 1 है तो FC1 ट्रांस आएगी फॉर टाइम इंस्टेंस ऑफ TB, और जब हम जीरो सिग्नल TB टाइम इंस्टेंस तक ट्रांसमिट करेंगे तो जीरो के रिप्रेजेंटेशन के लिए FC2 फ्रीक्वेंसी हमारी इस FSK सिग्नल में प्रेजेंट होगी. ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है. अब जब हम इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले जब हमारा सिग्नल रिसीव होगा रिसीवर साइड में, तो सबसे पहले उसे प्रोवाइड किया जाएगा मिक्सर सर्किट में. दिस वन इज द मिक्सर, है ना. तो ये जो हमारा मिक्सर है, इसमें जो सेकंड इनपुट है वो क्या है? जो हमारा सेकंड इनपुट है वो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी है. बात समझ में आई? ये हमारी FC1 एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे फिर से उसी कैरियर सिग्नल का यूज कर रहे हैं जिसका हमने यूज किया था ट्रांसमीटर साइड. और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि व्हेन वी यूज सेम कैरियर सिग्नल इन रिसीवर साइड दैट वी ऑलरेडी यूज्ड इन ट्रांसमीटर साइड, देन दिस टाइप ऑफ रिसीवर इज नोन एज कोहेरेंट रिसीवर. ठीक है, तो इस टाइप के FSK रिसीवर को हम कोहेरेंट FSK भी कहेंगे या कोहेरेंट रिसेप्शन भी कहेंगे. ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे उसी कैरियर सिग्नल का वापस यूज कर रहे हैं जिसका हमने ट्रांसमीटर साइड किया था, है ना. बस ये डिफरेंस ये है कि ट्रांसमीटर साइड में जब हम कैरियर सिग्नल का यूज कर रहे थे तो हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करने के लिए इसका यूज कर रहे थे, और रिसीवर साइड में जब हम FC1 का यूज या कैरियर सिग्नल का यूज कर रहे हैं तब हमारा मेन पर्पस है कि हमको मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है.
बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिक्सर सर्किट का यूज़ किया, इसको हम अपर मिक्सर सर्किट कहेंगे। और सेम हम लोअर साइड में एक मिक्सर सर्किट यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं लोअर मिक्सर सर्किटरी कहूँगा। ठीक है, लोअर मिक्सर सर्किटरी में भी एक इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा। दिस वन इज द लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर कैरियर फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात। तो हमें यहाँ पे रिसीवर में दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का यूज करना पड़ रहा है, इसको आप एफ भी कह सकते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस वन इज द लोअर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहाँ तक। नाउ द आउटपुट ऑफ हायर mixer circuit is provided to a integrator circuitry, same as the output of lower integrator is provided to lower integrator circuit। ठीक है, और क्या काम होता है इस इंटीग्रेटर का? इंटीग्रेटर का काम ये होता है कि जो भी हमें इनपुट मिलेगा वो उसको इंटीग्रेट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, 0 to TB। वाई वी कंसिडर टीबी टाइम इंटरवल, 0 to TB टाइम इंटरवल? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सिंबल को ट्रांसमिट करने में जितना टाइम इंटरवल लगता है उसको हम बिट टाइम कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर बिट टाइम अपने सिग्नल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तभी तो वो एक बिट टाइम इंटरवल में वो आइदर 1 होगा, आइदर 0 होगा। बात समझ में आई। तो दैट्स वाई वी कंसिडर लिमिट एज 0 to TB हियर इन बोथ इंटीग्रेटर। बात समझ में आई। इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे हो रहा है, सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द मेन फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटर इज टू इंटीग्रेट द इनपुट सिग्नल, एंड व्हेन वी गेट इनपुट when we provide input of integrator as sinusoidal signal, then because of similar oscillation in positive as well as the negative side, the integrator removes integrator cancel out both oscillation and we find आउटपुट एज 0। अगर हमारे इनपुट में कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल होगा, और क्योंकि साइनोसॉइडल सिग्नल के पॉजिटिव और नेगेटिव ऑसिलेशन इक्वल होते हैं, तो इंटीग्रेटर उसको कैंसिल करके आउटपुट में हमें 0 प्रोवाइड करेगा। तो इंटीग्रेटर के आउटपुट में क्या मिलेगा? इंटीग्रेटर के आउटपुट में हमें सिर्फ और सिर्फ डीसी टर्म मिलेगा अगर वो इनपुट में अवेलेबल हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे जो भी S1 सिग्नल है, अगर इसके इनपुट में एक DC और एक AC दोनों टर्म है, तो जब उसको इंटीग्रेटर से पास किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ DC टर्म ही आउटपुट में आएगा, AC टर्म वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम जो फिनोमिना है वो हमारे नीचे वाले लोअर इंटीग्रेटर में भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, नाउ द आउटपुट ऑफ दिस इंटीग्रेटर इज प्रोवाइडेड टू अ कंपैरेटर सर्किट। ठीक, the output of upper integrator is considered as I1 and the output of lower integrator is considered as I2. These inputs are provided to the comparator circuit, and the main working of comparator is to compare I1 and I2. When I1 is greater than I2, I repeat, when I1 is greater than I2, then we get output as 1, and when we get input I2 is greater than I1, then we get output as 0. I repeat this term, when I1 is greater than I2, then comparator provides output as 1, and when I2 is greater than I1, then comparator provides 0 output as 0। ठीक है, तो अब हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? अब हमें आउटपुट में आइदर 1 मिलेगा, आइदर 0 मिलेगा। तो 1 और 0 क्या होता है? 1 और 0 हमारा मैसेज सिग्नल होता है। तो जब हम किसी भी FSK सिग्नल को इस टाइप के ब्लॉक डायग्राम से पास करते हैं तो हमें आउटपुट में 1 और 0 मिलता है। 1 और 0 एक मैसेज सिग्नल है। क्लियर बात है यहाँ तक? यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें इनपुट FSK सिग्नल मिलेगा। FSK सिग्नल का अगर मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो इसमें दो फ्रीक्वेंसी होती है, एक हायर फ्रीक्वेंसी, एक लोअर फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? इसको प्रोवाइड किया जाता है हमारे मिक्सर सर्किटरी में, और आउटपुट ऑफ मिक्सर प्रोवाइड किया जाता है इंटीग्रेटर। देन आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग कंपैरेटर, एंड द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर वी विल कंसिडर आउटपुट ऑफ कंपैरेटर एज मैसेज सिग्नल। ठीक है, हम कंपैरेटर के आउटपुट को कंसीडर करते हैं एक मैसेज सिग्नल की तरह। बात समझ में आई? अगर मैं इसी के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताना चाहूँ तो हम स्टार्ट करेंगे इस FSK के मैथमेटिकल इक्वेशन से। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि द आउटपुट ऑफ जो भी इनपुट है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जब हम I1 को ग्रेटर मान रहे हैं I2 से, तब हमें आउटपुट में सिंबल 1 मिल रहा है, एंड व्हेन वी कंसीडर I2 इज ग्रेटर देन I1, देन वी विल गेट आउटपुट एज 0। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नाउ वी आर यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस ब्लॉक डायग्राम। तो इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमने इस FSK का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो भी FSK में दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, एक हायर फ्रीक्वेंसी, एक लोअर फ्रीक्वेंसी। हियर वी कंसीडर हायर फ्रीक्वेंसी एज FC1 एंड लोअर फ्रीक्वेंसी एज FC2।
ठीक है, बट एट अ टाइम आइदर ये प्रेजेंट होगी, आइदर ये प्रेजेंट होगी, याद रखिएगा। लेकिन क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसलिए मुझे यहाँ पे दोनों को कंसिडर करना होगा। क्लियर? ओके, नाउ इट इज प्रोवाइडेड टू आप लोगों को अगर प्रीवियस ब्लॉक डायग्राम याद आ रहा होगा तो हम इसको किस में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसको अपर मिक्सर एज वेल एज लोअर मिक्सर में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अपर मिक्सर की बात करूंगा तो अपर मिक्सर का जो आउटपुट है S1 वो क्या हो जाएगा, इनपुट हमारा जो भी हमारे इनपुट हमारा जो भी ये ST सिग्नल है, जो FSK सिग्नल है, और जो हमारा लोकल ऑसिलेटर से जो हम हायर फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे हैं, जैसे आपको मैं फिर से अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमारी लोकल ऑसिलेटर के थ्रू ये फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहे हैं, और यहाँ से हम ST ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ST मल्टीप्लाइड बाय दिस फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू S1T। S1T इज द आउटपुट ऑफ मिक्सर सर्किट। क्लियर बात यहाँ तक? तो यहाँ पे आउटपुट ऑफ मिक्सर सर्किट मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं जब ST की वैल्यू प्रोवाइड करूंगा बाय यूजिंग दिस अबव इक्वेशन, देन आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी FC1 है, यहाँ पे भी FC1 है, देन वी विल गेट आउट दिस देन वी विल गेट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एज cos स्क्वायर 2 पाई FC1T, है ना। और यहाँ पे FC1 और FC2 दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे मुझे FC1 डॉट FC2 मिलेगा। बात समझ में आई? अब क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मेट है, तो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग स्प्लिट करके 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस 2 cos स्क्वायर 2 पाई FC1T को हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 पाई FC1T। क्लियर बात है? और वैसे यहाँ पे 2 cos a cos b इक्वल्स टू क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो बाय यूजिंग दीज मैथमेटिकल equations, by using these mathematical relationship, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, है ना। अब इसको किस में ये हमारा क्या इक्वेशन हो गया बेटा, दिस वन इज द आउटपुट ऑफ अपर मिक्सर सर्किट। और अगर मैं लोअर मिक्सर सर्किट की बात करूं तो लोअर मिक्सर सर्किट का भी आउटपुट कुछ इसी तरह होगा, सेम कंसीडरेशन वहां पे भी होगा। ठीक, तो जब हम लोग अपर मिक्सर सर्किट के आउटपुट को प्रोवाइड करते हैं इंटीग्रेटर के थ्रू, तो ये हमारा अपर मिक्सर सर्किट का आउटपुट हो गया। अब मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ थ्रू एन इंटीग्रेटर। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीग्रेटर सिर्फ उसी सिग्नल को पास होने देता है जो AC टर्म को वो पास होने नहीं देगा। बात समझ में आई? तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मुझे कौन सा DC टर्म मिल रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से मुझे P मिलेगा, अंदर का ये तो साइनोसॉइडल टर्म है। यहाँ पे भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो साइनोसॉइडल एंड दिस वन इज ऑल्सो साइनोसॉइडल। तो हमें आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ P मिल रहा है ना। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बेटा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा थ्रू अ रेंज 0 to TB, तो आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाई TB, है ना। क्योंकि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एक बार अपर लिमिट रखूंगा, एक बार लोअर लिमिट रखूंगा, है ना। तो P ब्रैकेट के बाहर आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, TB माइनस 0। क्लियर बात? तो जब हम लोग पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट आउटपुट I1 एज PTB। क्लियर एज? वैसे ही जब मैं लोअर मिक्सर की बात करूंगा, लोअर मिक्सर में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा, लोअर मिक्सर में ही भी सेम मेथड फॉलो होगा जो हम लोग अभी फॉलो कर रहे थे, है ना। और इसमें भी कुछ हमें इसी टाइप का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा। सिर्फ आपको ध्यान यहाँ ये रखना है कि अपर मिक्सर में यहाँ पे FC1 रहेगा, लोअर मिक्सर में यहाँ पे FC2 रहेगा, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर बात? नाउ वी विल प्रोवाइड दिस output of this output of mixer to the input of lower integrator। जब मैं इसे lower integrator में एज ए इनपुट प्रोवाइड करूंगा तो lower integrator क्या करेगा, lower integrator इसको फिर से अगेन इंटीग्रेट करेगा। अब lower integrator फिर से उसको इंटीग्रेट करेगा तो lower integrator का आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा, PTB। बात समझ में आई? I1 भी क्या मिला बेटा मुझे, I1 भी PTB मिला, और I2 क्या मिला, I2 भी PTB मिला। अब आपका ये डाउट आएगा कि दोनों तो सिमिलर है ना। लेकिन मैंने इसके लिए ही आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि एट ए टाइम या तो मुझे FC1 सिग्नल मिलेगा उस FSK सिग्नल में, या तो FC2 सिग्नल मिलेगा उस FSK सिग्नल में। बात समझ में आई? दोनों फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर बात? इसका मतलब एट ए टाइम या तो मुझे I2 इक्वल टू PTB मिलेगा, या तो मुझे I1 इक्वल टू PTB मिलेगा। बात समझ में आई? when I1 is greater than I2, then output now this I1 and I2 provided to the input of comparator circuit। अब कंपैरेटर क्या करेगा, उस I1 और I2 में कंपेयर करेगा। now when this I1 is greater than I2, then the output of comparator as 1, and when
I2 is greater than I1, at that time we will find output of comparator circuit as 0, है ना। उस समय मुझे कंपैरेटर सर्किट का जो भी आउटपुट रहेगा वो मुझे 0 मिलेगा। बात यहाँ तक क्लियर है। नाउ मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि क्योंकि हम यहाँ पे दो अलग अलग कैरियर सिग्नल का यूज कर रहे हैं रिसीवर में, कौन सी, एक FC1 का यूज कर रहे हैं और एक FC2 का यूज कर रहे हैं, और ये वही कैरियर सिग्नल है जो हमने ट्रांसमीटर साइड भी यूज किया है ना। और बिकॉज ऑफ द सेम कैरियर सिग्नल यूज्ड इन रिसीवर साइड that is used already in transmitter side, this type of reception circuit is known as coherent reception or synchronous reception circuit। क्लियर है ये बात। तो ये जो डेरिवेशन है ये आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। दिस वन इज ऑल अबाउट डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएसके सिग्नल। ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएसके। ठीक, थैंक यू सो मच।